हेलो दोस्तों, आज का प्रोग्राम है अपना एरिया ऑफ सर्कल का। तो राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले प्रोग्राम करने के लिए आपको सर्कल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला पता रहना चाहिए। तो उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू क्या रहती है, 3.14 इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, आर इंटू आर। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है किसका, एरिया ऑफ सर्कल का। तो ये करने के लिए आपको, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखने के लिए सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं। हेडर फाइल क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन अपन यूज़ करने वाले, जैसे प्रिंट अप, स्कैन अप। तो इसके लिए अपन यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया हूँ, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्यों डिक्लेयर किया हूँ यहाँ पर, उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। वहाँ पे वेरिएबल का नेम जो आपका क्या है, कांस्टेंट का नाम क्या है, पाई, और उसकी वैल्यू क्या है अपनी 3.14, ठीक है। तो ये अपन ने डिक्लेयर किए, कैसे डिक्लेयर करते हैं उसको, हैश डिफाइन, उसका पाई कांस्टेंट का नाम 3.14 उसकी वैल्यू। फिर ये क्या करते हैं, इजी टू अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। इसलिए अपन को कांस्टेंट वगैरह डिक्लेयर करना रहा तो अपन इसको हैश डिफाइन से डिक्लेयर करते हैं। फिर यहाँ पे क्या रहता है, इसको डेफिनेशन सेक्शन भी बोलते हैं अपन, यानी ये जो डिक्लेयर करते हैं हेडर फाइल के नीचे जो डिक्लेयर करते हैं। उसके बाद अपन लिखते हैं ईच एंड एवरी प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, उसका मेन एग्जीक्यूशन मेन से। वॉइड मीन्स डज नॉट रिटर्न वैल्यू। तो वॉइड मेन ये फंक्शन है, ओपन करली ब्रैकेट यहाँ पे किए। अब यहाँ पे डिक्लेयर किया इंटीजर आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या लिया, 10 लिया। और उसके बाद मैंने क्या लिख लिया, इंटीजर एरिया। तो एरिया की वैल्यू क्या लिया मैंने, अभी इंटीजर लिया। और उसको कैसे किया, अभी मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा, एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू अपन ऊपर डिक्लेयर किए, तो एज इट इज सेम लिखना पड़ेगा, पी आई कैपिटल में। और उसके बाद आर इंटू आर, ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया, ठीक है, किसका, एरिया का, ठीक है। उसके बाद प्रिंट अप एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंट डी एरिया। परसेंट डी की जगह पे क्या हो जाएगा, एरिया की जो वैल्यू आई वो कैलकुलेट होके आ जाएंगी। ये मैंने इन टर्म्स ऑफ इंटीजर करके बता रहा हूँ। आप जो है ना इसको कैसे कर सकते हो, फ्लोट भी कंसिडर कर सकते हो। तो अभी प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है, ठीक। तो मैं आपको इसका अदर वे भी बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे देखो अभी आउटपुट क्या है अपना, यहाँ पे क्या हो रहा है पूरा, अगर एरर नहीं रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा तो आउटपुट अपना आ जाएगा यहाँ पर। तो देखो आउटपुट, देखो क्या लिख के है, एरिया ऑफ सर्कल इज 314। तो यहाँ पे कैसा हुआ, पाई की वैल्यू 3.14 थी, इंटू आर आर का स्क्वायर क्या होता है 100, तो क्या हो गया 314। अगर आपको इसको फ्लोट में भी कंसिडर करना है, अगर यूज़र से भी रेडियस की वैल्यू लेना है तो ले सकते हैं। अगर मैं इसको प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, सपोज मैं यहाँ पे एरिया की रेडियस की वैल्यू यूज़र से लेता हूँ, तो कैसे लूँगा मैं, इंटीजर आर। तो मेरा रेडियस जो है फ्लोट में भी रह सकता है, डेसिमल में भी रह सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, फ्लोट आर। फिर मेरे को ये यूज़र से लेना है, तो मैं क्या बोलूँगा, एक मैसेज पहले प्रिंट करूँगा, प्रिंट एंटर रेडियस, एंटर रेडियस। इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पर मैसेज प्रिंट होने के बाद अपन उसको यूज़ करेंगे, तो क्या यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ कैसे रीड करते हैं, स्कैन अप फंक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या डालता हूँ, उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो फ्लोट डेसिमल वैल्यू लेते हैं तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या रहता है इसमें, %f। उसके बाद कॉमा करके मैं कौन सी वैल्यू रीड कर रहा हूँ, रेडियस की, तो यहाँ पे उसका वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा, एड्रेस एंड %r। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा, आपकी वैल्यू हो जाएंगी। अब फ्लोट, अगर रेडियस अगर फ्लोट में ले रहा हूँ तो एरिया भी मैं अगर इसमें फ्लोट में लेना पड़ेगा, फिर मुझे किसमें, फ्लोट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपका फ्लोट में एरिया लिया। अब देखो एरिया इज इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने यहाँ पर, पाई इंटू आर। तो यहाँ पर सेमी कॉलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब फ्लोट इज इक्वल्स टू एरिया लिए, एक जगह पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ पे कट करके यहाँ पे कर देता हूँ, कंट्रोल V। अब देखो यहाँ पर पहले मैंने फ्लोट ले लिया आर और एरिया, फिर मैंने एंटर रेडियस उसको रीड कर लिया,
फिर एरिया का मैंने यहाँ पे पाई आर स्क्वायर से वैल्यू प्रिंट कर लिया। अब इसका देखो आउटपुट क्या आता है, इसको मैं सेव कर दूंगा और इसको मैं रन करता हूँ। तो देखो इसका आउटपुट क्या आता है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, उसकी एरिया ऑफ सर्कल, एंटर द रेडियस, सपोज मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ 5.5। तो यहाँ एंटर मारने के बाद देखो एरिया ऑफ सर्कल इज कितनी आ रही है, 10 समथिंग वगैरह, ये तो रॉन्ग आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, देखो यहाँ पर अपन ने क्या किया होगा, एरिया ऑफ सर्कल इज परसेंट ही नहीं, यहाँ पे अभी क्या रहेगा अपना %f रहेगा। और इसको सेव करके फिर से रन करता हूँ। तो देखो यहाँ पर फिर से आउटपुट देखो रन करते हैं। सपोज मैं एरिया निकाल रहा हूँ 2.35 रेडियस। अब देखो एरिया ऑफ सर्कल इज 17.235। अभी आंसर आपका बराबर आ गया। तो आप इंटीजर भी ले सकते हो, फ्लोट जनरलाइज हो गया। तो इस टाइप से आपको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, उसका आउटपुट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे समरी क्या है प्रोग्राम की, सबसे पहले मैंने हेडर फाइल निकाला, लिखा, फिर उसके बाद मैंने कांस्टेंट को डिक्लेयर किया। ठीक है, यहाँ पे उसको कांस्टेंट डिक्लेयर करने का तरीका है, किससे डिफाइन करते हैं, हैश डिफाइन। पी आई क्या उसका कांस्टेंट का नाम। फिर मेन से अपना प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ। फिर यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिया, फ्लोट आर और एरिया। फिर रेडियस मैंने यूज़र से पूछा, यूज़र से इनपुट लिया, किससे, स्कैनअप फंक्शन से। तो कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया मैंने, %f। फिर मैंने एरिया का फॉर्मूला लगाया। फिर उसके बाद मैंने आखिर में मैसेज प्रिंट कर दिया, एरिया ऑफ सर्कल इज %f, और वहाँ पे प्रिंट होगा। इस टाइप से आपको इसका प्रोग्राम करना पड़ता है।